तो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी कर पर। मैं प्रभाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं पॉलिटी की इस क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक है प्यारे साथियों, वह है भारतीय संविधान की अनुसूचियां। हमें भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं उनके अंतर्गत किन किन बातों का अनुसरण किया गया है, किन किन बातों को इंक्लूड किया गया है, उनको हम इन प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे। यह हमारी 5000 से अधिक प्रश्नों की एक सीरीज है जिसको हम लगातार कर रहे हैं। तो यह वीडियो आपकी यूपीएससी, एमपीपीएससी, आरआरबी, एसएससी जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। यह हमारा पार्ट नंबर 11 है। इसके पहले हम 10 पार्ट बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखें, वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर कर लें, जहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी इस वीडियो की और अन्य चीज़ें भी मिलती रहेंगी। जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब पर भी आपको स्टडी कर को फॉलो करना है। तो चलिए चलते हैं, करते हैं स्टार्ट आज का वीडियो। आज के वीडियो का पहला प्रश्न जो है वह है, राज्य संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। तो हमें बताना है कि भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं 12 अनुसूचियां हैं, तो उन 12 अनुसूचियों में हमें बताना है कि राज्य संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो प्यारे साथियों, आपको इसका जवाब कमेंट करके देना है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है, राज्य संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो कौन सी अनुसूची है जिसमें राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, राज्य का, संघ का और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। तो प्रश्न क्रमांक 1 का सही जवाब जो होगा वह होगा पहली अनुसूची। तो पहली अनुसूची में राज्य, संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। प्यारे साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है, सभी से बनेगा यह। भारतीय संविधान की उस अनुसूची का नाम बताना है कि जिसमें भाषाओं का वर्णन किया गया है, भाषाएं बताई गई हैं। तो 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो हमें बताना है कि जो भारतीय संविधान की वह कौन सी अनुसूची है जिसमें 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। प्यारे साथियों, जल्दी से इसका दीजिएगा जवाब। कमेंट बॉक्स में क्या होगा, वह कौन सी अनुसूची है जिसमें भाषाओं का वर्णन किया गया है। पहली अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची या 8वीं अनुसूची। तो इसका सही जवाब आपको देना है। क्या होगा इसका सही जवाब, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें भारतीय भाषाओं का 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। भाषाओं का वर्णन किया गया है, कितनी भाषाएं। जो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, यहाँ पर होगा प्रश्न, भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उस 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है यह बताना है। 15, 19, 25 या 22। तो जो 8वीं अनुसूची, ध्यान रखिएगा यहाँ पर 8वीं अनुसूची, अभी पिछले प्रश्न में पढ़ा है हमने कि जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो हमें यह बताना है कि जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है उस 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है। प्रश्न के जो ऑप्शन है वह है 15, 19, 25 या 22। तो इसका सही जवाब आपको देना है। क्या होगा, भाषाओं का वर्णन किया गया है, अर्थात जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है। तो जल्दी से इसका सही जवाब आप कमेंट करिएगा क्या होगा।
तो प्रश्न क्रमांक 3 का सही जवाब होगा 22। तो कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है? 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। प्रश्न क्रमांक 4 आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न क्रमांक 4 कहता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में वर्णित है? तो हमें बताना है कि जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कोई भी मंत्री होता है या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश होता है या हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश होता है, तो उस समय जो वह शपथ ग्रहण करता है तो उन शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो हमें बताना है कि वह कौन सी अनुसूची है जिसमें शपथ का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की, मंत्री की, उच्चतम न्यायालय के और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी शपथ का वर्णन किया गया है। तो बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब? 12वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, तीसरी अनुसूची, क्या होगा इसका सही जवाब? प्रश्न क्रमांक 4 का सही जवाब आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 4 का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब की जो शपथ का प्रावधान, शपथ जो लेते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्री और जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, वह किस अनुसूची के अंतर्गत शपथ लेते हैं? तो शपथ का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है यह बताना है। इसका सही जवाब आपको देना है। क्या होगा इसका सही जवाब? तो जल्दी से दीजिएगा इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 4 का जो सही जवाब है वह होगा तीसरी अनुसूची। तो तीसरी अनुसूची में जो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, मंत्री हैं और उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके द्वारा शपथ का उल्लेख किया गया है कि वह शपथ जो ली जाती है उनके द्वारा, उसका उल्लेख तृतीय अनुसूची या तीसरी अनुसूची में किया गया है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, संविधान की किस अनुसूची में राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है? तो हमें बताना है कि जो राज्य व्यवस्था है उसके विभिन्न पदाधिकारियों को वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? दूसरी, चौथी, 7वीं या 9वीं? तो वह कौन सी अनुसूची है जो यह बताती है कि राज्य व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारियों की वेतन और भत्ते की बात किस अनुसूची में की गई है? पहला ऑप्शन है दूसरी अनुसूची, दूसरा ऑप्शन है चौथी अनुसूची, 7वीं अनुसूची या 9वीं अनुसूची। क्या होगा इसका सही जवाब? आप सभी दीजिएगा क्या होगा इसका सही जवाब। प्रश्न क्रमांक 5 का सही जवाब आप बताइएगा क्या होगा इसका। प्रश्न क्रमांक 5 का सही जवाब आपको कमेंट करना है। क्या होगा? प्रश्न क्रमांक 5 का जो सही जवाब होगा वह होगा दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्ते और उनकी पेंशन का उल्लेख किया गया है। प्रश्न क्रमांक 6 आपकी स्क्रीन पर 12वीं अनुसूची में वर्णन है। तो हमें बताना है कि जो 12वीं अनुसूची है उसमें किसका वर्णन किया गया है। जो 12वीं अनुसूची है उसमें किसका वर्णन किया गया है यह बताना है। पंचायतों की शक्तियों का प्राधिकार, पंचायत की शक्तियों तथा प्राधिकार का वर्णन किया गया है। नगर पालिका की शक्तियों का वर्णन किया गया है। शपथ के प्रतिज्ञान के प्रारूप का वर्णन किया गया है या दल परिवर्तन के बारे में उपबंध किए गए हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या होगा? 12वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? तो प्यारे मित्रों जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। 12वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? पंचायतों की शक्तियों एवं उनके अधिकारों का, नगर पालिका की शक्तियों का या शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप का या दल परिवर्तन के बारे में उपबंध का। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो सही जवाब होगा वह होगा नगर पालिका की शक्तियों का। जो नगर पालिका जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें जो नगर पालिका का वर्णन है, स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं हैं
उनका वर्णन किया गया है 12वीं अनुसूची में। प्रश्न क्रमांक 7 है आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुसूची को स्थापित किया गया था? तो हमें बताना है कि जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा किस अनुसूची को स्थापित किया गया था, 12वीं, 5वीं, 11वीं या 8वीं? तो वह कौन सी अनुसूची है जिसे 74वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थापित किया गया था? तो बताएं जल्दी से क्या होगा इसका सही आंसर। 12वीं, 5वीं, कौन सी अनुसूची है जिसे 74वें संविधान संशोधन जो 1993 में हुआ था, 92-93 में, तो उसका बताना है कि किस अनुसूची को उसमें जोड़ा गया था। प्रश्न क्रमांक 7 का जो सही जवाब होगा वह होगा 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थापित किया गया था। प्रश्न क्रमांक 8 है आपकी स्क्रीन पर। दल परिवर्तन के बारे में उपबंध किस अनुसूची में वर्णित है? तो हमें बताना है कि जो दल का परिवर्तन होने की बात है, दल परिवर्तन के बारे में जो नियम है वह किस अनुसूची में वर्णित हैं? 10वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या 4थी अनुसूची? तो क्या होगा इसका सही जवाब आपको देना है कि किस अनुसूची में दल परिवर्तन के उपबंध का वर्णन किया गया है। 10वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या 4थी अनुसूची? तो प्रश्न क्रमांक 8 का सही जवाब आपको देना है, क्या होगा? तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो सही जवाब होगा वह होगा 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में जो दल बदल कानून है उसको लागू किया गया है। दल बदल के से संबंधित जो प्रावधान है उनका उल्लेख किया गया है। यह जो दल बदल के परिवर्तन के बारे में जो उपबंध हैं उसको 52वें संविधान संशोधन जो 1985 में हुआ था उसमें इसे जोड़ा गया था। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न क्रमांक 9 है आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न क्रमांक 9 कह रहा है किस संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची की स्थापना की गई थी? तो हमें बताना है कि किस अनुसूची के द्वारा 10वीं अनुसूची की स्थापना की गई थी। 52वें संविधान संशोधन 1985, 73वें संविधान संशोधन 92-93, 74वें संविधान संशोधन 92-93 में और या 71वें संविधान संशोधन 1992 में। तो प्यारे साथियों दीजिएगा इसका सही जवाब क्या होगा, किस संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची की स्थापना की गई थी? तो इसका सही जवाब आपको देना है, क्या होगा? जो 10वीं अनुसूची है उसमें उसको कब जोड़ा गया था? तो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, क्या होगा इसका सही जवाब? किस संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची की स्थापना की गई थी? तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो सही जवाब, प्रश्न क्रमांक 9 का जो सही जवाब होगा वह होगा 52वें संविधान संशोधन 1985 में। प्रश्न क्रमांक 10 आपकी स्क्रीन पर है और बहुत अच्छा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। इससे भी अच्छे अच्छे प्रश्न आने वाले हैं आगे, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक जरूर करें। निम्न में से किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है? जो अनुसूचित जाति के जो क्षेत्र हैं या यहाँ पर अनुसूचित जाति के जो क्षेत्र हैं या अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? 2री अनुसूची, 3री अनुसूची, 4थी अनुसूची या 5वीं अनुसूची? तो प्रश्न क्रमांक 10 का सही जवाब आपको देना है, क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 10 का सही जवाब दीजिएगा, क्या होगा? कमेंट करिएगा इसका सही जवाब क्या है कि किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों या अनुसूचित जनजाति के प्रशासन क्षेत्रों के जो प्रशासन है उस पर नियंत्रण का उल्लेख, प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? 2री अनुसूची, 3री, 4थी या 5वीं अनुसूची? तो प्रश्न क्रमांक 10 का सही जवाब आपको देना है, क्या होगा? तो प्रश्न क्रमांक 10 का सही जवाब होगा 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के और नियंत्रण की बात की गई है। प्रश्न क्रमांक 11 है आपकी स्क्रीन पर। बहुत अच्छा प्रश्न है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी सूचियों को शामिल किया गया है?
हमें बताना है कि जो 7वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत कितनी सूचियां आती हैं, 2, 4, 3 या 5 सूचियां। तो बताएं प्रश्न क्रमांक 7 का आपको सही जवाब देना है। क्या होगा इसका सही जवाब कि जो 7वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत कितनी सूचियों को शामिल किया गया है, 2 सूचियां, 4 सूचियां, 3 सूचियां, 5 सूचियां। तो कितनी सूचियों का वर्णन भारतीय संविधान में किया गया है 7वीं अनुसूची में, जो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी सूचियां शामिल की गई हैं, 2, 4, 3 या 5। तो इसका सही जवाब आपको देना है। क्या होगा, तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो सही जवाब होगा वह होगा 3 सूचियां। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी सूचियों का वर्णन किया गया है, 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। अब वो 3 सूचियां कौन कौन सी हैं यह भी समझ लेते हैं। एक है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। तो संघ सूची में कुल 97, संघ सूची में जो कानून बना सकता है वो बना सकता है संघ सूची जो होती है, उस संघ सूची में उसमें कानून कौन बना सकता है, केंद्र की सरकार। और इसमें विषय हैं कितने, 97, यह याद रखना है। और फिर इसके बाद है कौन सी सूची, राज्य सूची। तो राज्य सूची में जो विषय हैं वह हैं 66। कितने विषय हैं, 66 विषय हैं राज्य सूची में। इसके बाद जो आती है समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची में 47 विषय हैं, यह ध्यान रखिएगा। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, 47 विषय रखे गए हैं। तो इस प्रकार से जो 7वीं अनुसूची है उसमें कितनी सूचियां हैं, 3 सूचियां हैं। अब वो 3 सूचियां कौन कौन सी हैं, संघ सूची जिसमें 97 विषय हैं, दूसरी है राज्य सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है, तो राज्य सूची में 66 विषय रखे गए हैं। और जो इसके अलावा जो तीसरी अनुसूची है वह है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में कितने विषय रखे गए हैं, 47 विषय। तो इस प्रकार से जो 7वीं अनुसूची है उसमें कितनी सूचियां शामिल की गई हैं, 3 सूचियां। अगला प्रश्न है कोंकणी मणिपुरी नेपाली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइएगा कि जो कोंकणी है और मणिपुरी है और नेपाली है, इसको किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो ऑप्शन है 92वें संविधान संशोधन द्वारा, 73वें, 74वें संविधान संशोधन द्वारा या 71वें संविधान संशोधन द्वारा। तो प्रश्न क्रमांक 12 का सही जवाब आपको देना है। क्या होगा, कमेंट करके जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। प्रश्न क्रमांक 12 का जो सही जवाब होगा वह होगा 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। प्रश्न क्रमांक 13 है आपकी स्क्रीन पर 9वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितने अधिनियम शामिल हैं। जो भारतीय संविधान की जो 9वीं अनुसूची है उसमें वर्तमान में कुल कितने अधिनियम शामिल हैं यह बताना है। 284, 286, 254 या 270। तो कितने अधिनियम बताना है कि जो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत है उसमें कुल कितने अधिनियम हैं। 284, 286, 254, 270। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो प्रश्न क्रमांक 13 का सही जवाब आपको देना है कि 9वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितने अधिनियम शामिल हैं। 284, 286, 254 या 270। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो सही जवाब होगा वह होगा 284। 284 अधिनियम शामिल हैं। इस जो 9वीं अनुसूची के जो विषय हैं उसको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो इन विषयों को हम न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। जो 9वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत जितने विषय रखे गए हैं उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न क्रमांक 14 है आपकी स्क्रीन पर और कह रहा है 14 नंबर का प्रश्न, किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। 6वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या 9वीं अनुसूची। तो बताएं कौन सी अनुसूची है जिसमें इसका वर्णन किया गया है। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका सही जवाब। किस अनुसूची में
जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम हैं, इनकी जो मिजोरम राज्य की जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन की बात की गई है। 6वीं, 7वीं, 8वीं या 9वीं किस अनुसूची में इनका वर्णन किया गया है? तो प्यारे साथियों, जल्दी से दीजिएगा जवाब, क्या होगा इसका सही आंसर, और वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो को लाइक जरूर करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब। तो प्रश्न क्रमांक 14 का सही जवाब होगा 6वीं अनुसूची। 6वीं अनुसूची में जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है उसमें जो जनजातीय क्षेत्र हैं उसके प्रशासन की बात की गई है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 15 है, आपकी स्क्रीन पर है। 92वें संविधान संशोधन 2003 में कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो 92वें संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, तो बताना है कि इसमें कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। चूंकि 22 भाषाएं जो हैं वो 8वीं अनुसूची में वर्णित हैं, तो हमें बताना है कि 2003 में कितनी भाषाओं को हमने शामिल किया था 8वीं अनुसूची में। पहला ऑप्शन है 5 भाषाएं, दूसरा है 3 भाषाएं, 4 भाषाएं या 8 भाषाएं। तो प्रश्न क्रमांक 15 का सही जवाब आपको देना है, क्या होगा? प्रश्न क्रमांक 15 का जो सही जवाब है वह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्या होगा इसका सही जवाब। जो 92वें संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, तो उसमें कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? 5, 3, 4 या 8 भाषाएं। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा 4 भाषाएं। तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है जब वीडियो खत्म हो जाए कि वह कौन कौन सी भाषाएं शामिल की गई थी 92वें संविधान संशोधन 2003 में। प्रश्न क्रमांक 16 है आपकी स्क्रीन पर। पंचायतों की शक्तियों का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया था? जो पंचायत हैं उनकी शक्तियों का प्रावधान किस अनुसूची में वर्णित है? 5वीं, 11वीं, 7वीं या 6वीं? तो वह कौन सी अनुसूची है जिसमें पंचायतों की शक्तियों का प्रावधान किया गया है, उसका वर्णन किया गया है? 5वीं, 11वीं, 7वीं या 6वीं? तो बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब, कमेंट करिएगा क्या होगा। पंचायतों की जो शक्तियों का प्रावधान है किस अनुसूची में किया गया है? 5वीं, 11वीं, 7वीं या 6वीं? तो प्रश्न क्रमांक 16 का सही जवाब होगा 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया है। और जो 12वीं अनुसूची है वह हमारी नगरीय निकाय की जो स्थानीय स्वशासन की जो इकाइयां हैं, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, उनके बारे में बताया गया है। प्रश्न क्रमांक 17 है आपकी स्क्रीन पर है। और 11वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो यह बताना है कि जो हमारा 11वीं अनुसूची है उसको किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 72वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन, 77वें या 91वें संविधान संशोधन? तो जल्दी से आप सभी लोग इसका सही जवाब दीजिएगा, क्या होगा कि जो 11वीं अनुसूची है उसको किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? क्योंकि हमारे देश में पंचायती राज की व्यवस्था की मांग बहुत उठ रही थी, तो पंचायती राज की जो व्यवस्था है उसको लागू करने के लिए संविधान में भी बहुत परिवर्तन किया गया था। तो उस समय 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो हमें बताना है कि वह कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें पंचायत है उसकी शक्तियों का वर्णन संविधान में किया गया, उसको 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो सही जवाब होगा वह होगा 73वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हमने भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा था। प्रश्न क्रमांक 18 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस अनुसूची में राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है? तो जो राज्य के और जो संघीय क्षेत्र हैं, संघ का क्षेत्र मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण किस अनुसूची में दिया गया है? 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, 4थी अनुसूची या 7वीं अनुसूची? तो प्यारे साथियों बताएं क्या होगा इसका सही जवाब कि राज्यों में और संघीय क्षेत्रों, जो संघीय क्षेत्र हैं उसमें जो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व है उसका विवरण किस अनुसूची में किया गया है, कि वहाँ कितनी राज्यसभा की सीटें होंगी। जैसे एमपी में कितनी हैं राज्यसभा की सीटें? 11 हैं।
तो इस प्रकार से आप किस अनुसूची में इसका विवरण दिया गया है कि किस क्षेत्र में कितनी राज्यसभा की सीटें होंगी, कैसा प्रतिनिधित्व होगा, इसका विवरण किस अनुसूची में दिया गया है। 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, 4थी अनुसूची या 7वीं अनुसूची। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो सही जवाब होगा वह होगा 4थी अनुसूची। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बहुत अच्छा प्रश्न है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 22, 12, 8 या 14 अनुसूचियां। तो कितनी अनुसूचियों का वर्णन किया गया है? तो बताएं सभी लोग, कितनी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में? कितनी अनुसूचियों का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में? 22 अनुसूचियां या 12 अनुसूचियां या 8 अनुसूचियां या 14 अनुसूचियां? तो कितनी अनुसूचियों का वर्णन किया गया है? तो प्यारे साथियों बताइएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, जो आप रोज भूल जाते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 22, 12, 8 या 14 अनुसूचियां। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो सही जवाब होगा वह होगा 12 अनुसूचियां। प्रश्न क्रमांक 20 है आपकी स्क्रीन पर, यह अंतिम प्रश्न होगा। इस प्रश्न को सही तरीके से समझना है। क्या है? संविधान के किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर, जिसे हम एनसीआर के नाम से जानते हैं, का दर्जा दिया गया था? 65वें संविधान संशोधन, 66वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन या 69वें संविधान संशोधन? तो प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा क्या होगा कि दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया था किस संविधान संशोधन के द्वारा। प्यारे साथियों दीजिएगा इसका सही जवाब कमेंट में, कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में सही जवाब दीजिएगा क्या होगा। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो सही जवाब होगा वह होगा 69वें संविधान संशोधन के द्वारा जो दिल्ली है उसको एनसीआर का दर्जा दिया गया था। दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है उसे एनसीआर कहा जाता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी कर को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करिएगा जहां से आपको समय समय पर सूचनाएं मिलती रहेंगी। हमें ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, इन जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वहां जाकर के हमें फॉलो कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।